हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आप लोगों का कंपटीशन का एक बहुत बड़ा रोल है साइंस का। साइंस में एक है सेक्शन केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को आज आप लोग हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और केमिस्ट्री को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, इसको आप लोग हम डील करेंगे। और इससे क्या है कि आपको सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, आपके व्यावहारिक लाइफ में दूसरी बात क्या है, जो भी क्लास के में भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसको अगर बेसिक समझ में नहीं आ रहा केमिस्ट्री का, तो आपको इस बेसिक के द्वारा समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या है, आपको मेरा क्लास करना होगा। क्लास के साथ साथ क्या है कि एक हम केमिस्ट्री का बुक भी बनाए हुए आप देख रहे हैं, जो आपको रसायन विज्ञान, इस बुक को अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री से कुछ भी अगर क्वेश्चन कंपटीशन पूछेगा तो आपको सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। ये आप बुक देख रहे हैं रसायन विज्ञान, बहुत ही कुछ ही पन्नों की बना हुआ है, लेकिन ये एक तरह से मान के चलिए साइनाइड है कंपटीशन के लिए। इतना पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए आप लोग हमसे मिल सकते हैं, आप देख लेंगे। तो चलिए पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, उसका आपका कॉपी किताब का महत्व कितना है ये भी आपको पता चलेगा। आइए पहले टॉपिक शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, टफ टॉपिक में हम लोग चले जाते नहीं जाना है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट या फिर क ख स्वर वर्ण व्यंजन हम लोग पढ़े हैं, उसको पढ़ने के बाद जैसे हम लोग एक शब्द बनाते हैं, शब्द से एक सेंटेंस बनाते हैं। केमिस्ट्री का भी फंडा यही है, आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आगे आपको फ़ायदा करेगा। तो बेसिक नॉलेज में मतलब उसका कहना है कि नंबर 1 एलिमेंट, जिसको हम लोग तत्व कहते हैं। नंबर 2 कंपाउंड, जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तीसरा हो गया आपका मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। ये 3 चीज़ पहले आप अगर अच्छा से जानते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आप लोग पहले हमको बताइए कि एलिमेंट क्या है, जिसको हम लोग तत्व कह रहे हैं, क्या है। चलिए एलिमेंट तत्व यानी कि तत्व द्रव्य का ऐसा भाग है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अगर उसे हम कितना भी छोटा से छोटा टुकड़ा करते हैं तो उसमें उसी का गुण रहेगा, कोई अदर्स गुण उसमें नहीं आ जाएगा। इसको सिंपल भाषा में समझिए। मेरे को मान लीजिए, हमको अगर आप कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे उसमें मेरा ही गुण विद्यमान रहेगा, किसी और का गुण रहेगा नहीं रहेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति आप देख रहे हैं उसको मान के चलिए सब तत्व, यानी कि हम लोग जो भी सामान जो भी प्रकृति में पाया जा रहा है, यानी कि अभी तक हम लोग कितना तत्व खोज कर चुके हैं 119, लेकिन करंट में शायद 122 भी तत्वों का भी हम लोग खोज कर चुके। जो आपको पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आपको अब जैसे एलिमेंट के एग्जांपल बता रहे हैं आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, Au गोल्ड, Au का मतलब गोल्ड, Ag का मतलब सिल्वर, Fe आयरन, ये सब जितने भी है आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, तत्व है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं जैसे अल्फ़ाबेट के द्वारा हम लोग सेंटेंस वर्ड बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको अल्फ़ाबेट एक तरह से समझ में आ रहा है क्या है, एलिमेंट में भी उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में इस तरह सजाए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड, यानी जिसको हम लोग यौगिक कर रहे हैं। इसका फंडा क्या है, इसको ईजी वे में जानिए। निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिला के जो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, H2SO4, ब्रोंज, ये सभी चीज़ क्या है, कंपाउंड है। देखिए एक शब्द आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में नहीं होगा, निश्चित अनुपात में। जैसे पानी आप कहीं से भी लीजिए, आपको हाइड्रोजन 2 मिलेगा, ऑक्सीजन 1 मिलेगा। H2SO4 में जो आप देख रहे हैं यही सब आपको मिलेगा। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टीना मिलके ही बनेगा, दूसरा चीज़ से अगर मिलाएंगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। तो इसको इजी वे में समझिए, जिससे मम्मी पापा को समझ लीजिए। मम्मी पापा एक निश्चित है कि नहीं, उसी तरह आप समझिए कंपाउंड को।
जैसे हाँ एक्चुअली में कभी कभी मई पाव बढ़ भी जाते घट भी जाते हैं, कहीं डेट कर गया कुछ हो गया तो अलग बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सचर, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को में क्या होगा, यहाँ निश्चित अनुपात देख रहे हैं, यहाँ अनिश्चित अनुपात में, जिसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, सॉयल यानी मिट्टी, एयर, मिल्क, ये सब क्या है, मिक्सचर है। इसमें कोई भी निश्चित नहीं है। मिट्टी आप देख रहे हैं, कहीं कहीं मिट्टी देखिए अलग अलग है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ मिला हुआ है। एयर में भी देखिए, यहाँ देखिए उतना पॉल्यूशन नहीं है, बाहर जाएंगे और भी कहीं जाएंगे तो आपको देखिए पॉल्यूशन मिलेगा या बहुत ही साफ सुथरा और मिलेगा। तो यानी कि क्या है, ये मिक्सचर हो गया। मिल्क भी क्या है, इसमें भी देखिए बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग बनेगा, इसको भी जानिए, यानी कि इसको और आसान भाषा में समझिए। मिक्सचर का मतलब अपना फैमिली को मान लीजिए, भाई बहन दादा दादी सब एज का डिफरेंट हो जा रहा है, अलग अलग मिला के हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, मिक्सचर। चलिए उसी प्रकार आप लोग मिक्सचर यहाँ समझ लेंगे। इसके अतिरिक्त आप जानिए कि मिक्सचर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यानी कि समांगी और विषमांगी। इसका मतलब क्या होता है, समांगी का मतलब होता है कि अलग अलग तत्व तो है उसमें मिला के बना हुआ है, लेकिन क्या है कि एक ही जैसा आपको मिलेगा। जैसे आपको क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर कि जैसे सॉयल, एयर, मिल्क, इनमें से कौन सा होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है। यानी कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, होमोजीनियस है यानी कि जो मिल्क आपका हो गया, ये क्या हो गया, होमोजीनियस यानी कि समांगी। कैसे, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध, दोनों में तत्व एक ही रहेंगे, एक ही एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन आप वहाँ देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जो भी है, अब उसमें देखिएगा गाय का दूध में प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन भैंस का दूध में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस विषमांगी यानी मिट्टी में देखिए बहुत सारा अलग अलग चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एयर में भी आपको अलग अलग गैसों का मिश्रण मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। अब आप देखिएगा, कोई भी अगर कंपटीशन दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान देना होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। यानी आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप उसको देखिए। यानी अगर कोई एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछ देगा कि H2O ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, क्या है, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार जैसा हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ अलग ही पूछेगा, लेकिन अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया तो आप अपने से भी उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे आप लोग को बताएंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन कैसे करेंगे मिक्सचर को, इसको भी आप लोग ईजी वे में समझ लेंगे तो आगे जाके आपको समझने बहुत ईजी हो जाएगा। और ये अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया है, तो आप लोग क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यूट्यूब का नंबर दिया हुआ है, दत्ता सर GS ग्रेड क्लासेस, फ़ोन नंबर भी है। किसी तरह का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, कमेंट रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप हमको कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात इसके साथ साथ क्या है, अगर अच्छा लग रहा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की दबाइए, ताकि आगे आप लोगों को अच्छा सा जब वीडियो हम दे सकें। और आगे आप लोग का कौन सा टॉपिक में देंगे यही भी हमको बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे आप लोगों को सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, जो आपको आगे जाके बहुत ज़रूरी पड़ेगा, आपको हम बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।